ओके डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, लाइटें चली गई थी तो जनरेटर ऑन करवाया, तो फिर वापस से थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम होगी, मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को कैटेगरीज बता रहा था। IUCN की कैटेगरीज क्या थी? IUCN की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था एक्सटिंक्ट कैटेगरीज, यानी वो कैटेगरीज हो गई जो कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है, यानी कि नेचर में ऐसे एनिमल्स अब देखने को मिलते ही नहीं है। चाहे मैं एनिमल्स की बात करूँ, चाहे मैं प्लांट्स की बात करूँ, ठीक है ना। इंडेंजर्ड का मतलब हो रहा है जो अभी डेंजर जोन में, यानी कि जो खतरे में चल रही है और वो आगे आने वाले टाइम में बहुत कम रह जाएगी। क्रिटिकली का मतलब ये हो गया कि वो मेनली फोकस की जा रही है ह्यूमंस के द्वारा और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रहार हो रहा है या बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल स्टेज में आ चुकी है। अब रहने का चांसेस बहुत माइनर सा हो गया है। कई बार होता है, देखो अगर आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में कभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत भारी एक्सीडेंट हो जाता है या वो पेशेंट के बचने के चांसेस, तो डॉक्टर एक बार आकर यही बोलता है कि उसकी क्रिटिकल स्टेज चल रही है। तो क्रिटिकल स्टेज का मतलब ये हो गया कि वो एक ऐसी स्टेज पर आ गया है, अब उसका बचना शायद ही पॉसिबल हो पाए, ठीक है ना। तो वो वर्ड्स पर आ गया। और नेक्स्ट आ जाता है वेलनरेबल। वेलनरेबल का मतलब ये हो जाता है रेयर स्पीसीज। क्वांटिटी तो है लेकिन इतने नहीं है जितना दूसरे एनिमल्स की क्वांटिटी है। क्वांटिटी जरूर है लेकिन रेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थ्रेटेंड स्पीसीज। आप थ्रेटेंड स्पीसीज को एक नाम और भी है, मैं वो भी लिख देता हूँ। थ्रेटेंड स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। अब ये एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, थ्रेटेंड का मतलब क्या हो गया। थ्रेटेंड का मतलब ये हो जाता है, बच्चों ध्यान से सुनना, थ्रेटेंड या एंडेमिक बोल दीजिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे स्पीसीज जो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं या अपना ह्यूमन जो है वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए उसका यूज़ कर रहा है, जैसे लेदर के लिए हो गया या और किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हो गया, सिल्क कल्चर के लिए हो गया वगैरह हो गया। तो ये करने का पर्पज़ के पीछे उस आड़ के चक्कर में वो उन एनिमल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या उसका यूज़ कर रहा है, उनको हार्मनेस पहुँचा रहा है, उसको कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज या थ्रेटेंड स्पीसीज। अब थ्रेट कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी ये कैटेगरीज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पर पॉइंट थोड़ा पढ़ना ध्यान से। इस्टेब्लिश एरियाज फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेव दिस वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर क्या बात कही गई, ध्यान से सुना। गवर्नमेंट ने क्या किया गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो और किसी अदर कंट्रियों की भी बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने इंडिया में चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो क्या कर रही है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर रही है, एक वाइड रेंज में एक एरिया सेलेक्ट कर रही है जहाँ पर इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जा सके या इनको एक साथ में रखा जा सके, ताकि क्या होगा, इनको दूसरे किसी और से खतरा नहीं होगा, जैसे ह्यूमन से ही खतरा नहीं हो या और किसी चक्कर में आके उनका डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा हो, तो उनको प्रोटेक्शन मिल सके, वो सेव रह चुके हैं। तो सेव रखने के लिए उनको पास में एक सेटअप किया गया एक एरिया, जैसे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इट इज़ अ नेचुरल एरिया, ये एक नेचुरल एरिया है जहाँ पर क्या किया जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाएगा, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा और इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाएगा। या ENV करके शॉर्ट में मैंने इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, आप समझ आना। इज डन। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे सेटअप एरिया होते हैं जहाँ पर ग्रेजिंग का मतलब होता है एनिमल्स आके वहाँ पर कुछ भी खा नहीं सकते या कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती, आप एग्रीकल्चरिंग नहीं कर सकते। ये हो गया। किलिंग का मतलब हो गया यहाँ पर एनिमल्स को किल भी नहीं किया जा सकता, ना उनको बीट करेंगे ना उनको किल करेंगे, ना पोचिंग किया जाएगा, हंटिंग वगैरह भी नहीं किया जाएगा, शिकार वगैरह ऐसा नहीं है कि शौक से आ गए, अब बंदूक वगैरह लेकर आ गए और हम नेशनल पार्क में रहेंगे और वहाँ पे एनिमल्स को मारेंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये शौक मौज के लिए नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है, ये नॉट अलाउड टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं है, जैसे फिल्म स्टूडियो वाले होते हैं ना, फिल्म सिटी वाले, जो क्या कहते हैं मूवी की शूटिंग के लिए वगैरह चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कोई ये मजे के नहीं है, कोई पार्क नहीं है आप लोगों ने पिकनिक बना कर आ गए, ऐसा नहीं है। आप देख कर आओ, विजिट कर आओ, लेकिन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं। अगर आप लोगों को मैं इसका एम बताऊं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों सेटअप बनाया गया है या ऐसा एरिया क्यों डिक्लेयर किया गया है, तो उसके पीछे कुछ पर्पज़ है। टू मेक झील इन टू द पीपल, लोगों के अंदर एक झील बनानी है, विच अवेयर अबाउट द केयरनेस एंड लव टू विद द पर्टिकुलर एनिमल्स। ये एनिमल जो होंगे जो यहाँ पर रखे जा रहे हैं, उनको लोगों के आगे लेकर आना है और उनके आगे मोटिवेट करना है कि लोगों को ये पुश करना है कि आप एनिमल का केयर करो, उनके बारे में अवेयर हो जाओ। वो बहुत कम है, उनको भी रहने का अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको मारना पीटना ये सब बंद करो। तो ये सेटअप होता है इसका। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो देखो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि आसाम के अंदर आया हुआ है।
गिर नेशनल पार्क है जो कि आप लोगों के गुजरात स्टेट के अंदर आया हुआ है। बंदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में आया हुआ है, ठीक है ना। रणथंभौर, ये तो आप लोगों को अवेयर ही हो गया, आप लोग मालूम हो गया, रणथंभौर अपने राजस्थान में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे आप लोगों को मैंने बता दिया। नेक्स्ट, सिर्फ ये एक एरिया ही नहीं होते, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये भी होते हैं। एक बार आप लोग जल्दी से इसको भी नोट आउट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट अब 2 और एरियाज को भी डिस्कस कर देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। इट इज ऑल्सो अ नेचुरल एरिया, ये भी एक प्रकार का नेचुरल एरिया, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर प्रोटेक्शन किया जाएगा या रेयरिंग करवाया जाएगा या मैनेजमेंट करवाया जाएगा ओनली फॉर द वाइल्ड लाइफ, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउमेंट नहीं है ना। यहाँ पर एक चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल एरिया विच इज डिक्लेयर्ड क्विट एरिया फॉर द साइंटिफिक स्टडीज़। यहाँ पर क्विट एरिया फॉर द साइंटिफिक स्टडीज़ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर किसी तरह से कोई साइंटिफिक स्टडी करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको मारो या पीटो या उनको डराओ धमकाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए या किसी रिसर्च के लिए जैसे जियोग्राफी वाले होते हैं वो आ जाते हैं वगैरह, सर्च करते हैं, अगर वो हार्मफुल नहीं कर रहे हैं तो उनका अलाउमेंट है, अदरवाइज उनको परमिशन नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, नॉट ग्रांटेड टू परमिशन। देर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स फाउंड इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो अब तक टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, अब और भी हो गए होंगे, मैं अपन को जो अपन के पास में बुक का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कई बार बोर्ड में कि फर्स्ट इंडिया में सेटअप होने वाला, सबसे पहला बनने वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, वो था नीलगिरी, जो कि आया हुआ है कहाँ पर, नीलगिरी कर्नाटक के अंदर 1986 में सेटअप हुआ था सबसे पहले। ऐसा कैसा, देखो अपन लोगों ने नेशनल पार्क पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा, ऐसा कैसा एक और नेचुरल एरिया है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, यहाँ पर बर्ड्स वगैरह को भी रखा जाता है, तो इसलिए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा है, एनिमल प्लस बर्ड, ठीक है। इट इज़ नेचुरल एरिया, यहाँ पर भी नेचुरल एरिया है जहाँ पर किलिंग, हंटिंग या ग्रेजिंग करवाना मना है। यहाँ फॉरेस्ट लाइफ में यहाँ पर कंप्लीटली बैन बोला जाता है, प्रोहिबिटेड बोला जाता है। आप किसी तरह से किल नहीं कर सकते एनिमल्स को, ना उसको हंट कर सकते हो, ना ग्रेजिंग कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर एडिशनली लिखी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होगा उसको यहाँ पर अलाउमेंट दी जाती है कि यहाँ पर आ जाओ और विजिट करो, देख लो, कर लो वगैरह, देख लो आप लोग। लेकिन एक चीज़ और होगी, उनको साफ साफ कहा हुआ होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर अलाउड टू एंटर व्हेन देयर एक्टिविटीज आर क्रिएटिव। जब उनकी एक्टिविटीज क्रिएटिव होगी, वो नेचर को या पब्लिक में अवेयरनेस लेकर आना चाहते हैं, पब्लिक में ये मोटो लेकर आना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं कि भाई एनिमल से लव करना चाहिए, या उनकी रियल कंडीशन को लोगों तक लाकर, तो सही है, क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए अलाउमेंट है, लेकिन नॉट एडवर्सली अफेक्ट टू द वाइल्ड लाइफ। किसी तरह से उनको टॉर्चर करना है या टीज करने के लिए यहाँ पर अलाउमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सरसिका, जो कि अपने अलवर राजस्थान में आया हुआ है, ये सारी जो भी मैंने लिखे वो सब राजस्थान के। सरसिका अलवर जो है वो डियर के लिए फेमस है। दर्रा कोटा के अंदर आया हुआ है, ये भी फेमस है। माउंट आबू आप लोगों को वाइल्ड कॉक के लिए फेमस है, ठीक है ना। और सीता माता ये फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए, ये इसके लिए फेमस है, जो कि प्रतापगढ़ में है। आपकी बुक के अंदर एक काम करना, कुछ नेशनल पार्क के और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के टेबल आ रखे हैं, तो आप लोग उस टेबल को अच्छे से बुक में, नोटबुक में बनाएंगे, उसको लर्न कीजिए, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, अपने वाइल्ड लाइफ वाला भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा तो मैं वाटर और कोल एंड पेट्रोलियम दोनों एक साथ में करवाऊंगा। ओके, जब तक थैंक यू।